हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज अप्लाइड फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एलईडी पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जीनर डायोड के बारे में पढ़ाया था। आज एलईडी के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज एलईडी पढ़ाकर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का, अर्धचालक डायोड। और इसमें जो नेक्स्ट जो चैप्टर का पार्ट है वो ट्रांजिस्टर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे इसकी। तो लाइट इमिटिंग डायोड है क्या, इसका जो एलईडी का फुल फॉर्म है वो क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है। आप लोग इसको भी याद रख लीजिएगा कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि यह पूछा जाता है कि किसी जो है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलईडी हमारा एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एलईडी हमारा एक डायोड है। तो यह जो है एक पीएन जंक्शन डायोड की भांति ही यह भी एक डायोड है, परंतु यह अपनी ऊर्जा को जंक्शन पर एक प्रकाश के माध्यम से विसरित करता है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी एक प्रकार का अर्धचालक लाइट सोर्स होता है। यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस में लाइट को उत्सर्जित करता है। अब इसको जो है आमतौर पे तो जो हमने इसका यूज़ किया था वो 1907 ईस्वी में किया गया था, परंतु अमेरिका में इसे प्रायोगिक तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक लैब में जब प्रयोग किया गया तो यह 1962 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यह जनरल इसकी जो है एक इसके बारे में जानकारी थी कि लाइट इमिटिंग डायोड है क्या, कब इसका जो है प्रयोग किया गया। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जो अपनी ऊर्जा को प्रकाश के माध्यम से विसरित करता है, वह डायोड क्या कहलाता है, लाइट इमिटिंग डायोड कहलाता है। इसमें एक खास बात होती है, यह जो अन्य जैसे पीएन जंक्शन डायोड हैं हमारे जो जर्मेनियम और सिलिकॉन द्वारा बनाए गए होते हैं, तो यह जर्मेनियम और सिलिकॉन के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन के द्वारा बनाए गए डायोडों में हमारा लाइट विसरण नहीं होती है, लाइट उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी संरचना हम आप देखते हैं, इसको हम कैसे सिम्बलाइज कहते हैं। पहले इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल इसका आप देख लीजिए कि नॉर्मल डायोड की भांति होता है, परंतु दो एरो लगी होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जित डिनोट करती हैं। प्रकाश का उत्सर्जन यहाँ पर हो रहा है। ये हमारा एनोड सिरा है, हमारा कैथोड सिरा है। ठीक है, इसको आप डिनोट कर लीजिए, एनोड और ये कैथोड फाके। ठीक, तो संरचना हम आप देखेंगे कि एलईडी के निर्माण के लिए सामान्यतः जो पीएन जंक्शन डायोड में प्रयोग होने वाले अर्धचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इस अर्धचालकों में से बने जंक्शन पर ऊर्जा जो होती है उष्मा के रूप में डिसिपेट होती है। डिसिपेट का मतलब होता है विसरित होती है। ठीक है, जो हमारी ऊर्जा जो होती है वो किस में डिसिपेट होती है, उष्मा के रूप में, हीट के रूप में डिसिपेट होती है। इसलिए इसको निर्मित करने के लिए ऐसे विशेष पदार्थ होते हैं, विशेष पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिससे जंक्शन पर ऊर्जा प्रकाश के रूप में विसरित हो, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। ठीक है, देखिए गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इन सब जो हमारे मटेरियल्स हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, इनका हम उपयोग अलग अलग रंग के एलईडीज प्राप्त करने के लिए, जो हमारे एलईडी के कलर होते हैं, लाल रंग, गुलाबी रंग, नीला रंग, पीला रंग, ये अदृश्य रंग, तो इस तरीके जो हमारे रंग प्राप्त होते हैं एलईडी के जो उत्सर्जित होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो अब जो इसकी संरचना होती है, एलईडी की जो संरचना होती है वो बहुत छोटी होती है। इसका जो क्षेत्रफल होता है लगभग 1 mm स्क्वायर होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1 mm स्क्वायर होता है। तो ये संरचना होती है उसकी। इस संरचना में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इसको जो है हम नॉर्मल
जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड में जर्मेनियम और सिलिकॉन द्वारा नहीं निर्मित किया जाता है। इसको हम बनाने के लिए विशेष प्रकार के अर्धचालकों का पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसकी कार्यप्रणाली पर। नेक्स्ट है कार्यप्रणाली इसकी। तो कार्यप्रणाली आप देखिए, जब मैंने आपको पहले ही बताया कि यह फॉरवर्ड बायस में जब प्रयुक्त किए जाते हैं तो यह जो है जंक्शन पर अपनी जो है लाइट को उत्सर्जित करते हैं। तो आप देखिए कि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, पी टाइप हमारा पॉजिटिव से और एन टाइप हमारा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि ये होल्स हैं हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे। तो इसमें कार्यप्रणाली में आपको ऐसे ही आप फिगर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स के साथ रिकम्बाइन कर रहे हैं। देखिए रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो एरोज दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, ये क्या कर रहे हैं, अपने प्रकाश को उत्सर्जित कर रहे हैं। अर्थात कि यह जब फॉरवर्ड बायस में जुड़े होते हैं तो जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के होल के साथ जब रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो जिसके कारण इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके कारण यहाँ पर जो ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वो किसके रूप में होगी, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होगी। अब इसका एक कारण ये भी है कि जो इसके जो है जब ये रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो ये कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो अपनी ऊर्जा को लॉस करेंगे और कंडक्शन बैंड से वो वैलेंस बैंड में आएंगे। तो जब अपने कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब ये आते हैं, गिरते हैं, तो ये अपनी ऊर्जा को जो लॉस करते हैं तो वो किसके रूप में करते हैं, प्रकाश के रूप में करते हैं। तो अर्थात कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड पर आते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी ऊर्जा को लॉस करते हैं वो किसके रूप में करते हैं, प्रकाश के रूप में करते हैं। तो यही इसका सिद्धांत है हमारा। एलईडी का सिद्धांत जो है वो एकदम साफ है कि हमको प्रकाश चाहिए। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की ओर गिरते हैं तो अपनी ऊर्जा को लॉस करते हैं, ऊर्जा को छोड़ते हैं अपने जो है, तो वो किसके रूप में विस्तृत होते हैं, प्रकाश के रूप में विस्तृत होते हैं। तो इसको आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है तब एन टाइप के पदार्थ के इलेक्ट्रॉन पी टाइप पदार्थ की तरफ मूव करते हैं तथा होल्स से रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं। यह प्रोसेस जंक्शन के पास होता है, जैसे मैंने फिगर में दिखाया था आप लोगों को। इसके दौरान इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ मूव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो कहाँ से मूव कर रहे थे, मैंने दिखाया था फिगर में, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिक ऊर्जा लेवल से कम ऊर्जा लेवल की ओर मूव करने के कारण जंक्शन पर एनर्जी विस्तृत होती है, मतलब ऊर्जा जो है हमारी विस्तृत होती है, जिसके कारण लाइट के रूप में ये जो विसरण होता है वह लाइट के रूप में अधिक एवं हीट के रूप में कम होता है। ठीक है, यह लाइट के रूप में अधिक एवं हीट के रूप में कम होता है। यह प्रकाश उसमें प्रयुक्त पदार्थों पर निर्भर करती है। भाई यह प्रकाश जो होगा उसमें प्रयुक्त पदार्थ, जैसे जर्मेनियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फास्फाइड है या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का प्रयोग किया गया है, तो उनके कलर उनके उसमें प्रयुक्त जो पदार्थ हैं उससे निर्भर करेंगे। तो आजकल जितने भी हमारे कई कलर के जो है एलईडीज आ रहे हैं वो उनमें जो प्रयुक्त कंबाइंड जो हमारे पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। जैसे लिखा गया है कि आजकल कई कलर के एलईडी बाजार में उपलब्ध होते हैं जिन्हें कई प्रकार पदार्थों के मिक्सचर अर्धचालकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो हमारे जितने भी एलईडीज हैं उनको हम किस तरीके से उनका कार्यप्रणाली कार्य करती है, तो ये आप लोग समझ गए कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के होल्स के साथ रिकम्बाइन करते हैं तो जो हमारे कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड की ओर मूव करते हैं और अपनी ऊर्जा को विस्तृत करते हैं। जो है यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में विस्तृत होती है, ये जिसके कारण हमारी एक प्रकाश उत्सर्जित होता है जंक्शन पर। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन ऑफ एलईडीज क्या है हमारे, जैसे उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो डिस्प्ले बोर्ड में किया जाता है, डिजिटल घड़ियों में किया जाता है, कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर्स में किया जाता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भी किया जाता है। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप लोग नहीं जानते होंगे, इसको पढ़ाया भी नहीं गया है आप लोगों के यहाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल है, तो इसको सेकेंड ईयर वगैरह में आप लोगों को बताया गया है। तो
आप लोग यहाँ तक ये डायोड आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा एक बार खुद भी ट्रांजिस्टर, क्योंकि थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी है उसका। तो एलईडी को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर ट्रांजिस्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।